ये वाला जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप बच्चों के लिए, इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि अगर अभी तक भी आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, बट उम्मीद है कि आपने अपना टाइम अभी तक वेस्ट नहीं करा होगा, फिर भी मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है तब भी जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो है बोर्ड में कैसे ला सकते हो। देखिए आपने 28 फेब को हिंदी का पेपर दिया, उसके बाद उम्मीद है कि फर्स्ट से लेकर 9 तक का आपको टाइम मिला है जिसमें आप मैथ्स की तैयारी करोगे। बट बच्चों के पास जब इतना ज़्यादा टाइम होता है ना तो वो स्ट्रेस लेते नहीं है, वो सोचते हैं कि लास्ट वाले टाइम में जो है फिर हम कर लेंगे। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल गया। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई करा है, तब भी जो है आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो। देखो अभी भी जो है ना आपके पास कितना टाइम है, तो 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 डेज है, और चैप्टर 10th में कितने हैं, तो 14 चैप्टर हैं। अगर आप ऐसे बना लो डेट वाइज, जैसे मान लो कि 5th को मुझे कौन कौन से चैप्टर करने हैं, 6th को कौन कौन से चैप्टर करने हैं, 7 को कौन से चैप्टर करने हैं, 8 को कौन सा चैप्टर करना है, और उसमें ट्राई करो कुछ ना कुछ सैम्पल पेपर भी इंक्लूड कर लो। इसका फ़ायदा क्या होगा ना, जब भी आप बोर्ड का पेपर दोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा, आपको एकदम एंग्जाइटी फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने सेम वैसा ही मॉडल टेस्ट पेपर अपने घर में सॉल्व करा हुआ है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देखो आप जो है क्या करो, 1 से लेकर 14 तक चैप्टर लिख लो, ठीक है ना। और 5th को आप एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ, जैसे मान लो आपको सबसे आसान जो चैप्टर लग रहे हैं ना वो पहले कर लो। जैसे मान लो आपको सबसे आसान लग रहा है प्रोबेबिलिटी, वो वाला चैप्टर आपने पहले कर लिया। अगर आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, ये वाला चैप्टर उसके बाद आप कर लो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये ट्राई करो ना कि जो चैप्टर आसान है वो पहले कवर कर लो। इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप ये देखोगे ना कि नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आपने करा है, अगर मान लो फर्स्ट चैप्टर आपको आसान लग रहा है तो फर्स्ट पे राइट लगा दो कि हाँ ये वाला चैप्टर मैंने कर लिया है। और आप प्रिपेयर कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो है ना एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस है ना वो वाले क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस है ना वो वाले क्वेश्चंस कर लो। आने वाले दिनों में जैसे हो सकता है मैं अभी 2-4 दिनों के अंदर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर लूँ, पूरा सम तो सॉल्व नहीं करूंगा, फिर भी मैं ये ट्राई करूंगा कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए। जैसे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के अंदर कैसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, वो मैं डिस्कस करूंगा, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में ये बता रहा हूं कि अगर आपने 5 से लेकर 9 तक का भी अगर टाइम बढ़िया से यूटिलाइज कर लिया ना, तब भी आपका पेपर जो है बहुत बढ़िया जाएगा। इसकी मैं पर्सनली गारंटी दे रहा हूं। जैसे रियल नंबर आपको आता है तो आप सबसे पहले वो वाला चैप्टर कर लो, प्रोबेबिलिटी आती है तो आप सबसे पहले वो वाला चैप्टर कर लो। मान लो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये वाला जो चैप्टर है आपको बहुत बढ़िया आता है तो ये वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लो। तो आप ट्राई करो ना कि सबसे ज़्यादा जो आसान चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एपी आपको आता है तो वो वाला चैप्टर पहले खत्म कर लो। जितने ज़्यादा ऐसे राइट लगेंगे ना आपके, वो शेड्यूल जो आपने बनाया है जैसे डेट वाइज 5 को मैं ये चैप्टर करूंगा, 6 को ये करूंगा, 7 को ये करूंगा, 8 को ये करूंगा, उसके अंदर पहले वो वाले चैप्टर्स आप इंक्लूड कर लो जिसका वेटेज आप मत देखो। सबसे पहले ये देखो कि वो वाले चैप्टर मुझे आसान लग रहे हैं। अगर वो वाला चैप्टर आपने पहले कवर कर लिया ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई टोटल 14 चैप्टर हैं तो उसके अंदर मैंने 7 चैप्टर कवर कर लिया है। तो 7 चैप्टर जैसे आप देखोगे ना कि 7 चैप्टर मेरा कवर्ड है तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर उसके बाद जो टफ वाले चैप्टर भी आप करोगे ना तो वो फिर टफ वाले चैप्टर के अंदर जो सम है ना वो भी फिर आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे। आप ये मत देखो कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है, कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है। अगर इस उलझन में पड़ गए ना तो फिर तो बोर्ड बढ़िया नहीं जाएगा, मैं ऐसा कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप टफ चैप्टर पकड़ लिया जो आपको उतना ज़्यादा अच्छा से आता नहीं है, वही चैप्टर पकड़ लिया, फिर उसमें आप उलझ जाओगे। तो आसान चैप्टर पहले पकड़ो, उसको पहले एनसीईआरटी से कवर करो, प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है उसी चैप्टर के पहले वो कवर कर लो। फिर इससे क्या होगा ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, अपने खुद से कमिटमेंट करो ना कि जो चैप्टर मैंने जिस डेट को लिखा है, जैसे मान लो 5th को आपने लिखा है प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जैसे मान लो रियल नंबर लिखा है, तो खुद में एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि रात 12 बज जाए या 1 बज जाए या जो भी टाइम स्लॉट आपने लिया है उसके अंदर, उस डे के अंदर वो वाला जो चैप्टर है मैं कवर करके ही उठूंगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। फिर 6 को फिर वो वाले चैप्टर लो जो इसके बाद आप आसानी से कवर कर सकते हो, फिर वो वाला चैप्टर आप उसको टर्न कर लो, फिर उसमें एनसीईआरटी वाले सम्स पहले कवर करो, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सम है वो कवर कर लो। और पूरा भी सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख लो कि इक्वेशन बन गया, इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट है, इसके बाद सॉल्व कर सकते हो, वहीं पर छोड़ दो, कुछ फिगर बना लो फिर उसको वहीं पर छोड़ दो। ऐसे करते करते जो है ना आप देखो
ट्राई करो कि 7 तक जो है वो आप कवर कर लो। 7 तक कवर करने का फायदा क्या होगा कि 8 को आप ट्राई करो कि 2 मॉडल टेस्ट पेपर कर लो। फिर आप क्या रियलाइज करोगे ना कि आपको लगेगा कि काफी कुछ आपको आ रहा है। 9 को जो है कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने करा है, जैसे एपी के जैसे फॉर्मूला वगैरह है, या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है उसके अंदर जो फॉर्मूला वगैरह है, या स्टैट्स के अंदर मीन मीडियन मोड का जो फॉर्मूला है वो रिवाइज करो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपने पहले करा हुआ है, उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आइडेंटिफाई करो और ट्राई करो ना कि जो 9 है बोर्ड से एक दिन पहले, मैं 9 की बात कर रहा हूं, बोर्ड से जस्ट एक दिन पहले सारी चीजें आप जो है अपने दिमाग के अंदर डाल दो ताकि वो चीज़ आप भूलो मत। 9 को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना कि आप कोई भी नया सम मत उठाओ, जो आपके स्ट्रांग पॉइंट है ना उधर फोकस करो। मतलब नया सम उस दिन मत उठाओ, क्योंकि अगर बहुत बार क्या होता है ना, अगर आपने कोई नया सम उठा लिया वो नहीं होगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। फिर आपको लगेगा कि अगर ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप उठाओ ही मत। 9th को एकदम ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाना है। फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फॉर्मूला वगैरह वही बार बार रिवाइज करना है और भगवान पे भरोसा रखना है कि जो भगवान करेंगे ना वो बहुत बढ़िया करेंगे। मेरा जो पेपर है कल बहुत अच्छा जाएगा। इस मेंटेलिटी के साथ जो है आप पेपर देने जाओ। उम्मीद है आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। ये मैं पर्सनली आपको गारंटी दे रहा हूं।